शादी की पहली रात। कमरे में फूल सजे थे। अभय अपनी नई दुल्हन निशा के साथ बैठा था। तभी निशा ने धीमी आवाज में कहा, मुझे आपसे एक इच्छा है। मैं अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूं। अभय ने बिना कुछ सोचे उसकी बात मान ली। लेकिन दोस्तों, अगले ही दिन से निशा रोज घर से बाहर जाने लगी। कहती कॉलेज जा रही हूं, लेकिन वो कॉलेज नहीं, अपने पुराने बॉयफ्रेंड विशाल से मिलने जाती थी। कुछ ही दिनों बाद अभय, जो हमेशा शांत और सीधा साधा था, अचानक अजीब हरकतें करने लगा। रात रात भर छत पर बैठना, बिना वजह गुस्सा करना, और फिर एक रात उसने ऐसा काम किया कि पूरा परिवार कांप उठा। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने अभय को देखकर कहा, इसे घर पर रखना खतरनाक है, इसे पागल खाने में भर्ती कराइए। लेकिन सवाल यह था, एक शांत इंसान अचानक ऐसा कैसे बदल गया? और फिर अभय के कमरे से कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्होंने पूरे परिवार के होश उड़ा दिए। आखिर निशा और उसके बॉयफ्रेंड विशाल ने अभय के साथ ऐसा क्या किया था? सुनिए पूरी कहानी। एक ऐसी डरावनी आप भी थी जिसे सुनकर शायद आप भी रात में अकेले सोने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाएं। भूत हाउस में आपका स्वागत है। यदि आपका दिल कमजोर है, आपको डर जल्दी लगता है, या आपकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो कृपया ये कहानी न सुने। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे देखने या सुनने के दौरान होने वाली किसी भी असहजता के लिए भूत हाउस जिम्मेदार नहीं होगा। धन्यवाद। और अब तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूत हाउस में। दोस्तों, आज की कहानी जो हम आपके लिए लाए हैं वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये एक सच्ची आप बीती है जो हमें भेजी है मंजू गुप्ता जी ने। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये कहानी सुनने के बाद आप एक पल के लिए जरूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में किसी अपने के साथ इतना बुरा हो सकता है? क्या प्यार की चाहत में इंसान इतना गिर सकता है कि वो काला जादू जैसी चीजों का सहारा ले ले? दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको हिलाकर रख देगा। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये घटना आज से लगभग 9 साल पहले की है। जगह थी झारखंड का एक छोटा सा गांव कोंका। हरे भरे खेत, मिट्टी के घर और एक ऐसा परिवार जो गांव में इज्जत और साख के लिए जाना जाता था, कमल जी का परिवार। कमल जी पेशे से एक कपड़ा व्यापारी थे। गांव के बीचों बीच उनकी एक छोटी सी लेकिन मशहूर कपड़ों की दुकान थी। मेहनती इंसान, ईमानदार व्यापारी और एक ऐसे पिता जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। उनकी पत्नी अर्चना जी एक सीधी सादी गृहिणी जो अपने घर और अपने बेटे की खुशियों में ही अपनी दुनिया देखती थीं, और इस परिवार का चिराग था अभय, 26 साल का एक नौजवान इकलौता बेटा। कमल जी और अर्चना जी की आंखों का तारा, हंसमुख, सीधा सादा और अपने माता पिता का हर फैसला सिर झुकाकर मानने वाला लड़का। समय के साथ अभय की उम्र शादी लायक हो गई, और जैसा हर भारतीय परिवार में होता है, कमल जी और अर्चना जी ने भी अभय के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। हफ्ते में 2 हफ्ते में जब भी वक्त मिलता, तीनों, कमल जी, अर्चना जी और अभय, किसी न किसी रिश्तेदार के घर किसी लड़की को देखने निकल जाते। लेकिन दोस्तों, अजीब बात यह थी कि जितनी भी लड़कियां अभय को दिखाई गईं, उसने किसी को भी हां नहीं कहा। कोई लड़की सुंदर होती तो उसे स्वभाव पसंद नहीं आता, कोई पढ़ी लिखी होती तो उसका मन नहीं मानता। कमल जी और अर्चना जी परेशान होने लगे थे, आखिर बेटे को चाहिए क्या? लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और ही थी। अभय के दिल में पहले से ही किसी की तस्वीर बसी हुई थी। एक शाम जब कमल जी और अर्चना जी ने फिर से अभय से पूछा, बेटा, आखिर तुझे हो क्या गया है? हम इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां दिखा रहे हैं, तू किसी को हां क्यों नहीं कहता? अभय कुछ देर चुप रहा। उसकी नजरें जमीन में गड़ी थीं। फिर शर्माते हुए धीमी आवाज में उसने कहा, मम्मी पापा, मुझे मुझे लता बुआ की बेटी निशा पसंद है।
इतना कहकर वो शर्म से अपने कमरे में चला गया और पीछे छोड़ गया एक ऐसा तूफान जिसकी भनक उस वक्त किसी को नहीं थी। कमल जी ये सुनकर खुश हो गए। निशा, उनकी अपनी बहन लता की बेटी, देखने में बेहद खूबसूरत, संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की थी। कमल जी ने तुरंत अर्चना जी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अरे भगवान, इससे अच्छा रिश्ता और क्या होगा। अपनी ही बहन की बेटी है, घर का ही बच्चा है। लेकिन दोस्तों, अर्चना जी के मन में कहीं ना कहीं एक अनकहा सा डर था। कहते हैं ना, पति के रिश्तेदार कभी पत्नी को उतने अच्छे नहीं लगते। अर्चना जी कुछ ठीक से समझा तो नहीं पाई, बस इतना ही कहा, जी देख लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। कमल जी ने अगले ही दिन अपनी बहन लता को फोन मिलाया। लता, एक बात करनी है तुझसे। अभय निशा को पसंद करता है। अगर तू और जीजाजी राजी हों तो ये रिश्ता पक्का कर दें। फोन के उस पार से लता बुआ की खुशी छलक पड़ी। उनके मन में भी एक ही बात थी, बेटी घर की घर में ही रहेगी। भाई का कारोबार अच्छा है, जमीन जायदाद भी अच्छी खासी है। कौन मां बाप नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी ऐसे घर में ब्याही जाए। बात तय हो गई। अगले रविवार कमल जी का पूरा परिवार लता बुआ के घर जाने वाला था रिश्ता पक्का करने। रविवार की सुबह कमल जी, अर्चना जी और अभय तीनों तैयार होकर लता बुआ के घर की ओर निकल पड़े। दोपहर होते होते वो पहुंच गए। घर में मानो त्योहार जैसा माहौल था। लता बुआ और उनके पति ने बड़े प्यार से सबका स्वागत किया। चाय नाश्ते का दौर चला और फिर निशा को बुलाया गया। दिखा दिखाई का पूरा रस्मी कार्यक्रम हुआ। निशा चाय की ट्रे लेकर आई, सबने उसे देखा, कुछ बातें हुईं और थोड़ी देर बाद कमल जी के परिवार ने रिश्ता पक्का करने की हामी भर दी। लता बुआ और उनके पति ने भी सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली कहानी। क्योंकि मन ही मन निशा इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कमल जी के परिवार के जाते ही निशा का चेहरा बदल गया। वो सीधे अपनी मां के पास गई और गुस्से में बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। और इतना कहकर वो पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। लता बुआ और उनके पति एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ पल पहले तक घर में जो खुशी का माहौल था वो अचानक सन्नाटे में बदल गया। लता बुआ परेशान हो उठी। अभी 2 मिनट पहले तक तो सब ठीक था, अचानक इसे क्या हो गया। रात हुई। निशा के पापा हिम्मत करके उसके कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर जाकर बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। निशा पहले तो चुप रहती है, संकोच करती है। आखिरकार पापा पूछते हैं, बेटा कुछ कहना चाहती हो क्या। और तब निशा अपने दिल की बात कह देती है, पापा मैं अभय से शादी नहीं करना चाहती। मुझे पहले से ही एक लड़का पसंद है। वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है, उसका नाम विशाल है। मैं उसी से शादी करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं करूंगी। ये सुनते ही जो पिता कुछ पल पहले तक शांति से बात कर रहे थे वो एकदम गुस्से में आ गए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, ये शादी नहीं होगी निशा, प्यार व्यार कुछ नहीं होता इस घर में, तुम्हें अभय से ही शादी करनी पड़ेगी। और गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गए। दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने एक पूरे परिवार की खुशियां तबाह कर दी। लता बुआ को पूरी बात पता चली। पति पत्नी दोनों घबरा गए, कहीं बेटी कोई गलत कदम ना उठा ले, कहीं समाज में इज्जत का सवाल ना बन जाए। और डर के इसी माहौल में उन्होंने एक जल्दबाजी भरा फैसला ले लिया, जितनी जल्दी हो सके निशा की शादी अभय से करवा दी जाए। रात करीब 10 बजे लता बुआ ने कमल जी को फोन मिलाया। भैया, हम निशा और अभय की शादी अगले 1 महीने में कर देंगे। कमल जी ये सुनकर खुश हो गए। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा है। उन्हें क्या पता था कि जिस खुशखबरी को सुनकर वो मुस्कुरा रहे हैं उसके पीछे उनकी होने वाली बहू के दिल में एक तूफान पल रहा है। 1 महीने के अंदर शादी की सारी तैयारियां हो गईं। और दोस्तों, यहां एक बात गौर करने वाली है। जिस लड़की का दिल कहीं और था, जिसने साफ साफ कह दिया था कि वो ये शादी नहीं चाहती, उसी लड़की की शादी जबरदस्ती अभय के साथ करवा दी गई। शादी की रस्में पूरी हुईं। ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से नई बहू का घर में स्वागत हुआ। अभय बेहद खुश था। आखिर उसे उसकी मनपसंद लड़की मिल गई थी।
लेकिन निशा के दिल में अभय और उसके पूरे परिवार के लिए नफरत का जर घुल चुका था। वो इस बात का बदला लेना चाहती थी। रात हुई, सुहागरात की रात। कमरे में हल्की रोशनी, फूलों की सजावट और एक नई शुरुआत का माहौल। लेकिन दोस्तों, ये शुरुआत जितनी खूबसूरत दिख रही थी, हकीकत में उतनी ही खतरनाक साबित होने वाली थी। निशा ने अभय से कहा, सुनिए, आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। अभय ने प्यार से जवाब दिया, हाँ, पूछो। निशा बोली, मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ना चाहती। बस 1 साल बचा है, तो क्या मैं वो पूरी कर लूं? अभय मुस्कुराया, बस इतनी सी बात? हाँ बाबा, मैं तुम्हारी पढ़ाई से पूरी तरह सहमत हूं। हर लड़की को पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अभय को क्या पता था कि ये मासूम सी लगने वाली बात असल में एक बहाना थी। अगले दिन अभय ने अपने माँ बाप से भी निशा की पढ़ाई की बात की और कमल जी, अर्चना जी ने भी खुशी खुशी हामी भर दी। शादी के 1 हफ्ते बाद निशा कॉलेज जाना शुरू करती है। लेकिन दोस्तों, वो कॉलेज नहीं जाती थी। वो जाती थी अपने बॉयफ्रेंड विशाल से मिलने। रोज कॉलेज के बहाने निशा और विशाल बाहर घूमते, साथ वक्त बिताते। घर में सबको लगता था कि बहू पढ़ाई कर रही है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। समय बीतता गया और फिर कमल जी के घर में अजीबो गरीब चीजें होनी शुरू हुईं। अभय, जो हमेशा से एक शांत स्वभाव का लड़का था, अचानक छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। रात को अपने कमरे में सोने की बजाय वो चुपचाप ऊपर छत पर जाकर अकेला बैठा रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी सूनापन आ गया था। परिवार वाले सोचते, शायद नई शादी का तनाव है, ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। एक रात छत से अचानक जोर जोर की आवाजें आने लगीं, जैसे कुछ पीटा जा रहा हो। कमल जी, अर्चना जी और निशा घबराकर छत की ओर भागे और जो नजारा उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अभय हाथ में एक हथौड़ा लिए चमगादड़ों को बेरहमी से मार रहा था। उसका पूरा हाथ खून से लाल था। आसपास 2-3 चमगादड़ों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। कमल जी ने डर और गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा, ये क्या कर रहे हो अभय? अभय पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर एक ठंडी, अजीब सी मुस्कान थी। बड़े शांत भाव से उसने कहा, हाँ पापा, मैं तो इन चमगादड़ों के साथ खेल रहा था। और इतना कहकर वो सीढ़ियां उतरकर नीचे चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमल जी और अर्चना जी शर्मिंदगी और डर से भरे हुए निशा को दिलासा देते हैं और सब नीचे चले जाते हैं। लेकिन उस रात किसी को नींद नहीं आई। उसी रात थोड़ी देर बाद रसोई से बर्तन गिरने की तेज आवाज आई। पूरा परिवार डरते डरते रसोई की तरफ भागा और जो दृश्य उन्होंने देखा, वो किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी था। अभय अपने दाएं हाथ की एक उंगली को चाकू से काट रहा था। न कोई दर्द के भाव, न कोई तकलीफ का एहसास। उंगली चीरती हुई हाथ से अलग हो गई और फिर भी अभय के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, जैसे उसे कुछ महसूस ही न हो रहा हो। अर्चना जी की चीख निकल गई। ये देखकर पूरा परिवार दहशत में आ गया। आखिर अभय को हुआ क्या है? तुरंत अभय को अस्पताल ले जाया गया। कटी हुई उंगली तो वापस नहीं जुड़ सकती थी, लेकिन डॉक्टरों ने घाव पर पट्टी बांध दी। कमल जी ने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को हुआ क्या है? डॉक्टर ने गंभीर स्वर में साफ शब्दों में कहा, अभय की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसे आप लोगों के साथ रखना खतरनाक हो सकता है। आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। मेरी सलाह है कि इसे कुछ दिनों के लिए पागल खाने में भर्ती कराइए। वहां इसका सही इलाज हो पाएगा। दोस्तों, जरा सोचिए, एक पिता के लिए यह फैसला कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन डॉक्टर की बात मानकर, दिल पर पत्थर रखकर कमल जी ने अभय को पागल खाने में भर्ती करवा दिया। उस दिन के बाद से कमल जी और अर्चना जी के जीवन से जैसे खुशी नाम की चीज गायब ही हो गई। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घर में एक इंसान था जो अंदर ही अंदर बेहद खुश था, निशा। उसके मन में एक ही ख्याल था, अब अभय से छुटकारा मिल जाएगा और मैं और विशाल खुशी से रह पाएंगे। अभय के पागल खाने जाने के कुछ दिन बाद निशा अपने मायके गई हुई थी। उसी दौरान अर्चना जी को सफाई करते वक्त निशा के कमरे में कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे में तंत्र मंत्र और काले जादू से जुड़ी चीजें रखी हुई थीं।
अर्चना जी को सारी कहानी का अंदाजा एक झटके में लग गया। कांपते हाथों से उन्होंने सब कुछ अपने पति को दिखाया। कमल जी ने तुरंत अपनी बहन लता को घर बुलाया और सीधा सवाल पूछा। सच सच बता लता, निशा की शादी इतनी जल्दी क्यों करवाई गई थी? क्या निशा इस शादी से खुश नहीं थी? अगर खुश नहीं थी तो शादी क्यों की? लता बुआ की आंखों में आंसू आ गए और आखिरकार उन्होंने पूरा सच उगल दिया। भैया, निशा अपनी बिरादरी से बाहर किसी और लड़के से शादी करना चाहती थी। हमें डर था कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, समाज में बदनामी ना हो, इसलिए हमने जल्दी से शादी करवा दी। लेकिन भैया, मुझे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि निशा इतना नीचे गिर जाएगी कि वो अपने ही पति पर काला जादू जैसी घिनौनी हरकत करेगी। निशा को बुलाया गया। सामने सच्चाई थी। अब झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। निशा ने रोते हुए पूरा सच कबूल कर लिया। कमल जी ने हाथ जोड़ते हुए टूटी हुई आवाज में कहा, बेटी, तुझे जो करना है कर, जहां जाना है जा, बस मेरे बेटे पर जो काला जादू किया है उसे वापस कर दे। निशा शर्मिंदगी से रोने लगी। मुझे ये सब करना नहीं आता था। मैंने एक तांत्रिक के जरिए ये सब करवाया था। निशा और कमल जी उस तांत्रिक के पास गए और जो कुछ भी किया गया था उसे वापस लिया गया। धीरे धीरे अभय को वापस घर लाया गया। निशा को तलाक दे दिया गया। लता बुआ ने भी अपनी बेटी से नाता तोड़ लिया और निशा को घर से अलग कर दिया गया। लगभग 2 साल बाद अभय धीरे धीरे सामान्य हुआ। लेकिन दोस्तों, आज भी वो पहले जैसा नहीं है। वो ज्यादा बोलता नहीं, अकेला अकेला सहमा हुआ रहता है। शादी का वो जख्म, वो सदमा आज भी उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है। दोस्तों, ये थी मंजू गुप्ता जी के परिवार की वो सच्ची आप भी थी जो आज भी सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ एक लड़की थी जिसे जबरदस्ती एक ऐसे रिश्ते में धकेल दिया गया जो वो चाहती ही नहीं थी, और दूसरी तरफ एक निर्दोष लड़का था जिसने बस अपने दिल की सुनी, अपने माता पिता की मर्जी मानी, और उसे इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्या निशा के परिवार वालों की जल्दबाजी सही थी? क्या जबरदस्ती करवाई गई शादी की वजह से ही यह सब हुआ? या फिर निशा का काला जादू का सहारा लेना किसी भी हाल में माफी लायक नहीं था? दोस्तों, अभय के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या वो सही था? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए भूत हाउस के साथ। धन्यवाद दोस्तों।